लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं, जैसे घर जाओ, कहीं भी जाओ, ऐसा कहते हैं कि जो आप डायसेक्शन करते हो बॉडी का, वो जो लावारिस डेड बॉडी होती हैं, वो रहती हैं। तो मैं उनको समझाता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, जो डोनेट करते हैं, तो वही रहती हैं। तो क्या सर ऐसा ही है ना कि हाँ, लावारिस डेड बॉडी हमारे पास नहीं आती है। लावारिस डेड बॉडी मतलब अननोन अनक्लेम्ड बॉडी हो गई वो। अननोन बॉडी हमेशा मेडिको लीगल बॉडी होती है। उनका पोस्टमार्टम होकर कॉज ऑफ अननोन बॉडी है, को पता ही नहीं कौन है, तो उसे कॉज ऑफ डेथ जानने के लिए पोस्टमार्टम करना मैंडेटरी है। तो जैसी बॉडी की पोस्टमार्टम होती है, बॉडी हम बच्चों को पढ़ाने के लिए ले नहीं सकते, क्योंकि हम केमिकल इंजेक्ट करते हैं उसमें। जी तो सर। चूंकि पूरी बॉडी कटती है, तो फिर प्रिजर्व नहीं हो पाती। हमारे पास इस मेडिकल कॉलेज में जितनी बॉडी आज के डेट में है और पिछले कभी आई हुई है, सारी बॉडी नोन है और डोनेटेड बॉडी है। ओके, लोग अपने इच्छा से अपने बच्चों को बोल के जाते हैं, अपने रिलेटिव्स को, कि हमारी बॉडी हमारे मरने पर कॉलेज को बच्चों को पढ़ने देना। तो ये जबलपुर की खुशकिस्मती है कि हमारे पास रूटीनली काफी बॉडी डोनेशन में आती है। अभी इसी साल 2025 में हमारे पास 17 to 20 बॉडी अभी दिसंबर बच बाकी है। सॉरी सर? आज 17 to 20 बॉडी इस साल फर्स्ट टाइम इस साल आई है बॉडी हमारे पास। ओके, ओके। ये तो पहले कोविड तक 2 4 बॉडी 6 बॉडी आती थी। लास्ट ईयर 16 बॉडी आई थी, इस साल 17 to 18 आ ओके, चुकी है। 17। तो अच्छे रेशियो में डोनेट करते हैं बॉडी हम। लावारिस बॉडी नहीं रहती हमारे पास। ओके। तो सर जैसे डेड बॉडी आई किसी की, तो सर उसमें प्रोसीजर्स क्या रहते हैं कि मतलब क्या करते हैं सबसे पहले? जैसे जहाँ तक मैंने देखा है कि जो हम लोग को बॉडीज़ मिलती हैं, पूरी ब्लैक रहती है, तो सर वो रीज़न क्या रहता है? मतलब लोग कहते हैं कि बहुत दिनों की हो गई इसलिए वो ब्लैक पड़ गई। 2 3 रीजन है। पहला रीजन है जैसे बॉडी तुरंत आती है, जी सर। तो वो तो फ्रेश रहती है। डेथ हार्डली 6 to 8 आवर्स के अंदर बॉडी हमारे पास आ जाती है। जी सर। फिर हमको केमिकल में इंजेक्ट करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड केमिकल होता है और भी केमिकल कंपोजिशन है उसका। उसको हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, तो जो एक्चुअल ब्लड है जी सर। वो आउट हो जाता है और केमिकल पूरे बॉडी में ब्लड के जैसा चला जाता है। तो केमिकल का अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो पूरे बॉडी को ब्लैकनिंग कर देता है। फिर हम उसको केमिकल के ही टैंक में पोर करते हैं, और टिल 6 मंथ हम बॉडी को यूज नहीं कर सकते। टिल 6 आफ्टर इंजेक्शन 6 मंथ तक बॉडी प्रिजर्व करना होता है, ताकि अच्छा। ईच एंड एवरी टिश्यू में वो केमिकल इंजेक्ट हो जाए। ओके। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, चूहा भी मरता है कहीं पे तो स्मेल आता है। हाँ। हमारे पास 15 15 20 20 कैडेवर रहते हैं। अब वो कभी स्मेल, आपने तो पढ़ा है यहाँ नहीं, से, कभी नहीं आई सर। कभी स्मेल नहीं आएगा। वो इतना बड़ा, अब दिन साहब हमारे यहाँ बैठते हैं, तो मतलब आप भी बैठे हो यहाँ पे, आपको जरा भी स्मेल नहीं आएगी, जबकि 20 to 25 बॉडीज अभी हमारे पास रखी होंगी। अच्छा। तो इसका रीजन यही है कि केमिकल ने पूरा बॉडी को कवर कर लिया है, अंदर से भी और बाहर से भी पोर कर दिया है। तो ओके। केमिकल रिएक्शन की वजह से पूरी बॉडी बॉडी में चार्मिंग ब्लैक नहीं हो जाती है। इस हुँ। कारण बॉडी पूरी ब्लैक, और चूंकि ब्लड निकल गया है, केमिकल ही है, आपको पूरी ब्लैक 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 दिखती है बॉडी। बट से जैसे आपने बोला कि सारा ब्लड निकल जाता है, मुझे रिसेंटली लास्ट ईयर का याद है कि हम लोग सर आई थिंक डाइसेक्शन कर रहे थे। जब हम लोग हार्ट डाइसेक्ट किए थे, उसमें पाउडर की तरह शायद ब्लड था, आई थिंक कुछ ऐसा वो था सर? क्लॉट क्लॉट रहता है ओके। हार्ट में। उसका जो डेथ हुआ होगा, इधर हार्ट अटैक ऐसे कुछ हुआ होगा किसी, मोस्ट ऑफ द कॉज हार्ट अटैक ही रहता है मैक्सिमम टाइम में। जी सर। तो क्लॉट जम जाता है, कई बार क्लॉट नहीं निकल पाता, तो ब्लैक ब्लैक पाउडर फिर बहुत समय रखे रहने से, जब अपन डिसेक्ट करते हैं, आर्टरी कट करते हैं, तो या तो सॉलिड फॉर्म में या ब्लैक पाउडर फॉर्म में निकलता है, क्लॉट रहता है, ब्लड क्लॉट।